हेलो फ्रेंड्स, त्रिशा सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी स्टाइल गोगरू की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हिंदी में शलगम भी बोलते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। गोगरू मटर की सब्जी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे से लेकर बड़े बड़े शौक से इसको खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गोगरू को ले लिया है, शलगम ले ली है। उसको अच्छे से छील के हम छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको अच्छे से धो लेना है। अब एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे। उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिएगा। 1 चुटकी इसमें हल्दी ऐड करेंगे। उसके बाद जो मैंने गोगरू कट करके रखे थे, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। गोगरू डालने के बाद इसको हमको 2 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। इसमें एक छोटा चम्मच आप नमक भी ऐड कर लीजिएगा। इसको हमको 2 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। इसको भुनने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में सब्जी। देखिए 2 मिनट भुनने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको गलाने के लिए इसमें 1 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब 2 से 3 सीटी तक हमको प्रेशर कुकर में इसको लगा देना है। 2 से 3 सीटी तक, जब तक 2 से 3 सीटी आ रही है, एक कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। तेल गरम हो गया है, उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़े से खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच आप लहसुन ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। 1 चम्मच अदरक के भी जो पीस के अदरक भी ऐड कर लीजिएगा। अब मैंने 2 से 3 प्याज ले लिया है, इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। बारीक प्याज कट करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमको प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक आप प्याज को भूनिएगा। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें बेसिक मसाले आप ऐड कीजिएगा। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च की ऐड की है और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। मसाले को हमको 1 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें टमाटर और मटर ऐड करेंगे। मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, जिसको चॉपर में चॉप कर लिया था, और 1 कटोरी हम इसमें मटर ऐड करेंगे। अब टमाटर और मटर गलाने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। सबको डालने के बाद हमको इसको मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब टमाटर और मटर गलाने के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। 2 मिनट तक आप इसको ढक के रखिएगा। 2 मिनट ढकने के बाद हमारे टमाटर और मटर गल जाएंगे। जब तक कुकर में 2 सीटी आ गई थी, हम कुकर को खोल के चेक करेंगे। देखिए गोगरू बिल्कुल गल गए हैं। इसको मैशर की मदद से हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। ऐसे पीसेस में नहीं रहने दीजिएगा, इसको पीसने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे, टमाटर और मटर भी गल गए हैं। अब हम इसको 1 मिनट तक ऐसे ही घुमाते रहेंगे। जब तक हमारी ग्रेवी ऑयल नहीं छोड़ जाती, तब तक हम इसको ऐसे ही घुमाते रहेंगे। इसको ऐसे ही चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से जम जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भूनते रहिएगा। अब इसमें हरी वाली जो लहसुन आती है, इसको हम ऐड कर लेंगे। इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है इससे। इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला अच्छे से डालिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी इसका सब्जी का अच्छा आता है। गरम मसाला डालने के बाद इसको हम भुनेंगे। जब तक सब्जी ऑयल नहीं छोड़ती, तब तक हम इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। देखिए सब्जी ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हमने जो गोगरू बॉईल किए थे, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। जो हमने गोगरू को मैश किया था, उसको हम इसमें मिला लेंगे। गोगरू मिलाने के बाद हमको सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। जितना आप सब्जी को भुनेंगे, उसका टेस्ट और अच्छा होता जाएगा। देखिए ऐसे ही घुमाते रहेंगे।
देखिए 2 मिनट तक ऐसे ही भुनने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार होने वाली है। ऊपर से सब्जी मसाला और धनिया पत्ता डाल के आप सर्व कीजिएगा। आपको ये सिंधी गोगरू शलगम की सब्ज़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही सिंधी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम इसको 1 सेकंड के लिए ढक के रख देंगे ताकि सब्ज़ी अपना ऑयल छोड़े और कलर अच्छा आए इससे। देखिए गोगरू की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट जो भी मैं अपने वीडियो शेयर करती हूँ वो आपके पास पहले पहुँचे। थैंक यू।